दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आज एक बड़ा आर्थिक भूचाल आया है। अमेरिका ने सुप्रीम कोर्ट के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट फैसले के बाद एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है, जो दुनिया भर के व्यापार, निर्यात, आयात और बाजारों को प्रभावित कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इस फैसले ने ट्रेड पॉलिसी पर बड़ा प्रभाव डाला, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने तुरंत जवाब देते हुए एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। क्या इस नए टैरिफ से भारतीय निर्यातकों और वैश्विक बाजारों पर क्या असर पड़ेगा? क्या अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ सकता है? आइए जानते हैं इस आज की इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से 10% ग्लोबल टैरिफ लागू कर दिया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह टैरिफ तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कोई अन्य कानूनी प्राधिकरण लागू नहीं किया जाता। भारत भी इस नई व्यवस्था के तहत 10% टैरिफ चुकाने वाले देशों में शामिल होगा। अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या भारत को 10% टैरिफ देना होगा और क्या ये इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए पुराने टैरिफ की जगह लेगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, हाँ, 10% तब तक लागू रहेगा जब तक कोई अन्य प्राधिकरण लागू नहीं होता। अधिकारी ने सभी व्यापार साझेदारों को अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों का पालन करने की भी सलाह दी है। मिली जानकारी के मुताबिक ये फैसला ऐसे समय पे आया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया। अदालत ने कहा कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति को व्यापक आयात शुल्क लगाने का स्पष्ट अधिकार नहीं है। संविधान के अनुसार ये शक्ति कांग्रेस के पास है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के साथ नील गोरसच, एमी कोनी बैरेट और 3 न्यायाधीशों ने बहुमत का समर्थन किया। वहीं जस्टिस सैमुअल एलिटो, क्लैरेंस थॉमस और ब्रैड कावानो ने असहमति जताई और प्रशासन की शक्तियों का समर्थन किया। इस फैसले से अरबों डॉलर के रेसिप्रोकल और टैरिफ अमान्य हो गई है। अनुमान है कि सरकार को 130 से 175 अरब डॉलर तक की वसूली पर रिफंड दावों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि ट्रंप ने फैसले को बताया लूडिक्रस। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भयानक और लूडिक्रस बताया। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा है कि मैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत $1 भी नहीं ले सकता। मैं व्यापार बंद कर सकता हूं, देश की ट्रेड व्यवस्था खत्म कर सकता हूं, लेकिन $1 शुल्क नहीं लगा सकता। ये कितना हास्यास्पद है। ट्रंप ने आरोप यह भी लगाया कि अदालत विदेशी हितों से प्रभावित है और कहा कि अन्य देश इस फैसले से खुश है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं नाचेंगे। सेक्शन 122 के तहत नया टैरिफ। आपको इसके बारे में बताती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने की घोषणा की। ये प्रावधान 150 दिनों तक 15% तक का अस्थायी टैक्स लगाने की अनुमति देता है। खासकर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटे को दूर करने के लिए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि सेक्शन 232 राष्ट्रीय सुरक्षा और सेक्शन 301 अनुचित व्यापार प्रथाएं के तहत पहले से लागू टैरिफ पूरी तरह प्रभावी रहेंगे। अब बात करते हैं भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर इसका क्या असर होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इंडिया डील जारी है, जिनमें पारस्परिक टैरिफ को 18% तक कम किया गया था, नई कानूनी प्रक्रिया के तहत बनाए रखे जाएंगे। भारत के लिए यह स्थिति जटिल हो सकती है क्योंकि 10% ग्लोबल टैरिफ मौजूदा शुल्कों के ऊपर लागू होगा। इससे निर्यात, विशेषकर स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने लगाया 15% ग्लोबल टैरिफ। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि काफी अनिश्चितता है, लेकिन हम कुछ बातें जानते हैं। 15% का समान शुल्क उन एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाएगा जिन्हें कहीं अधिक शुल्क का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन के देश विशिष्ट शुल्क के खिलाफ फैसला दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 150 दिन के लिए 10% टैरिफ लगा दिया था। बाद में इसे बढ़ा भी दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़ाकर इसे 15% करने की भी घोषणा की है। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब बात करते हैं कि भारत इंडोनेशिया को लेकर मूडीज का क्या दावा है।
मूडीज के बयान में कहा गया कि अमेरिकी कोर्ट का फैसला भारत और इंडोनेशिया के साथ हाल ही में हुए ट्रेड डील पर भी सवाल उठाता है। भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद धीरे धीरे कम करने की समय सीमा और इंडोनेशिया से ड्यूटी फ्री टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की मात्रा अभी तय नहीं हुई है। भारत ने अपने प्रतिनिधि मंडल को वॉशिंगटन भेजने की योजना भी टाल दी है। इसमें कहा गया कि कोर्ट के फैसले से अमेरिका की देश विशिष्ट शुल्क लगाने की शक्ति सीमित होती है, जिससे व्यापार वार्ताओं में उसका दबाव कम होता है। इसमें 1 महीने से कुछ अधिक समय में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बैठक जैसे उच्च स्तरीय बातचीत भी शामिल है। बयान में यह भी कहा गया है कि हमारा मानना है कि ट्रंप टैरिफ बढ़ाने के लिए अन्य कानूनी रास्ते खोजेंगे और हमें आश्चर्य नहीं होगा यदि अमेरिका शुल्क शुक्रवार से पहले के स्तर के करीब पहुंच जाए। कुछ सरकारें अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों के अप्रूवल की प्रक्रिया धीमी कर सकती है, लेकिन अधिक दंडात्मक शुल्क के डर से उनके पूरी तरह पीछे हटने की संभावना कम है। अब बात करते हैं कि कंपनियां मांग सकती हैं मुआवजा, ये मूडीज ने कहा है। आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा गया है कि टैरिफ के 20 फरवरी से पहले लागू दर से नीचे स्थिर होने की सर्वोत्तम स्थिति में भी व्यापार में पर्याप्त अनिश्चितता और लॉजिस्टिक अव्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही कंपनियां पहले से चुकाए गए शुल्क के लिए मुआवजा मांग सकती हैं। यह प्रक्रिया काफी विवादास्पद और समय लेने वाली साबित भी हो सकती है। बयान में यह भी कहा गया है कि यदि अमेरिका आयातक इस फैसले को अस्थायी राहत मानते हैं तो वे टैरिफ फिर से बढ़ाने से पहले सामान भेजने की जल्दबाजी कर सकते हैं। तो साफ है कि अमेरिका का ये नया 10% ग्लोबल टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार समीकरणों को बदलने वाली चाल भी साबित हो सकता है। भारत के लिए ये चुनौती और अवसर दोनों की स्थिति पैदा कर सकता है। अब नजर होगी कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही खास रिपोर्ट के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।